मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ अलग अलग लोगों के, लोगों से पूछती भी हूँ कि यार मैं अपना बजट कैसे बनाऊं, कैसे पैसे सेव करूं। बहुत बार लोग ये गलती करते हैं कि हम सेव करके इन्वेस्ट करेंगे और हम अमीर बन जाएंगे, लेकिन अमीर बनने का शॉर्ट वे ये नहीं है। अमीर बनने का शॉर्ट वे है इस हफ्ते के मनी मैटर्स एपिसोड में हमारे साथ हैं गरिमा दिल्ली से। वेलकम गरिमा। थैंक यू अंकुर। आप कैसे हैं आज? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर आस्किंग। दर्शकों को अपने बारे में बताएंगी कुछ गरिमा, ताकि हम आपको जान पाएं? अंकुर, मैं गाजीपुर यूपी से हूँ। ये बनारस के पास है, अराउंड 82 किलोमीटर्स आगे। एंड मैं अभी एक कंपनी में एज अ सीनियर एसोसिएट इन अ टैलेंट एक्विजिशन टीम काम कर रही हूँ। आई एम लिविंग इन दिल्ली और कुछ महीनों पहले आई हूँ यहाँ बिकॉज प्रीवियसली मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। एंड थोड़े ही टाइम हुआ है यहाँ आए हुए, एंड नाउ आई एम balancing my all things, corporate and my personal life, everything. So yeah, that's all about me. Thank you so much. ओके, आपके परिवार में कौन कौन है गरिमा, इफ यू डोंट माइंड? We have 5 members. So अच्छा। मम्मा, पापा, मेरा छोटा भाई and मेरी दीदी. She's married now. ओके, Yeah. बढ़िया। एंड आपके मामा पापा कुछ काम करते हैं या वो आपकी इनकम पे निर्भर हैं? अभी वो मेरी इनकम पे निर्भर हैं क्योंकि मेरी मम्मी टीचर थी। ओके। 2 साल से अब वो काम नहीं कर रही हैं बिकॉज शी इज सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस। और उन्होंने ब्रेक ले लिया क्योंकि वो अब जा नहीं सकती कहीं पे, तो वो घर पे ही हैं। एंड पापा पहले कर रहे थे सपोर्ट, बट अब पापा का भी हेल्थ बहुत डाउन है, सो वो अब काम नहीं कर पाते। तो मैं और मेरा भाई हम दोनों जॉब कर रहे हैं, सो वी डिसाइडेड कि अब अपने पेरेंट्स को काम नहीं करने देंगे, हम दोनों मिलके संभालेंगे। सो या। लवली, ऑसम। आपके छोटे भाई जो हैं वो कितनी उम्र के हैं? वो अभी 24 का हो गया है इस ओके। बार। एंड व्हाट इज योर एज राइट नाउ गरिमा? आई एम 26। ओके, परफेक्ट। तो जब आपने फॉर्म भरा ये मनी मैटर्स का गरिमा, किस ऑब्जेक्टिव से, किस उद्देश्य से भरा? कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट? या सो अंकुर, मैं आपका यूट्यूब चैनल बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। आपके बहुत सारे एपिसोड्स देखे हैं मैंने। सो एक दिन रैंडमली बस मैं देख रही थी एक एपिसोड, सो आई थॉट कि यार मुझे भी एक बार ना ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे एडवाइसेस लेने हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ अलग अलग लोगों के, लोगों से पूछती भी हूँ कि यार मैं अपना बजट कैसे बनाऊं, कैसे पैसे सेव करूं। SIPs के लिए भी बहुत बार सोचा, बट कुछ कर नहीं पा रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था यार कहाँ करूं, कैसे करूं। तो आपके वीडियोस देख देख के थोड़ा थोड़ा आइडिया मुझे लगा कि यार यहाँ पे ना थोड़ा थोड़े पैसे हम सेव कर सकते हैं। फिर मुझे एक लिंक मिला आपके वीडियो में ही, तो आई थॉट कि यार भर के देखते हैं क्या होता है, लेट्स ट्राई एक बार। तो कुछ टाइम के बाद ही मेरे को फिर एक मेल आया, मैसेज आया, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि ओ माय गॉड, फाइनली चलो मैं भी अब बात कर सकती हूँ। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं भी पूछ सकती हूँ। सो या, उसमें चाहती थी कि अपना एक बजट बनाऊं, उसमें आपसे थोड़ी हेल्प मिल जाए कि मैं अपने पैसे कैसे सेव करूं, क्योंकि सैलरी भी बहुत कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत है, पैसे बच भी नहीं रहे हैं, और जो थोड़े बहुत बचते हैं उसको मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। तो आई थॉट एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, परफेक्ट, ऑलराइट। सो ओवरऑल पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन एट योर एज, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखते हुए, एंड एवरीथिंग दैट यू आल्सो स्पोक अबाउट। बजटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड वील ट्राई एंड हेल्प यू इन दैट रिस्पेक्ट। शुरू करने से पहले ये यूजुअल चीज होती है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है ये बताना गरिमा, एंड आपको मैं कॉल पे पहले भी बता चुका हूं कि जो भी मैं इसमें राय दूंगा वो एक एक्सपर्ट की राय नहीं होगी। मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, ना ही पेशे से, ना ही क्वालिफिकेशन है, ना ही परमिशन है। तो जो भी मैं सब बोलता हूं मनी मैटर्स पे, वो सिर्फ मदद करने के उद्देश्य से ही बोलता हूं। तो अगर मैं कोई भी आपको ऐसी राय दूं, कहाँ आपको पैसे डालने चाहिए, कैसे बजट करना चाहिए, प्लीज एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय लेकर ही उस पर अमल करिएगा, मेरे वर्ड्स पे सिर्फ मत चलिएगा। ठीक है? ऑलराइट, तो सबसे पहले आपकी इनकम को समझने की कोशिश करते हैं गरिमा। व्हाट इज योर मंथली सैलरी? सो अंकुर, इन हैंड मुझे 30,000 मिलता है, जिसमें Okay. से 3600 मेरा PF कट जाता है। इन हैंड मुझे 30 मिलता है आफ्टर डिडक्शन PF। ओके, ठीक है। एंड पीएफ आपने बताया 3600 रुपए आपका हाँ कटता है। हाँ। ठीक है।
ऑलराइट, क्या आपको ये पता है कि ये 3600 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन है कि ये टोटल कंट्रीब्यूशन है कंपनी को मिलाकर? नहीं, ये टोटल कंट्रीब्यूशन है कंपनी को ठीक मिला है, के। ऑलराइट, वंडरफुल। एंड कोई भी आइडिया गरिमा कि अभी तक आपका पीएफ बैलेंस कितना बन चुका होगा? अराउंड 47,900 समथिंग। ठीक है, ओके, ऑलराइट, 47,000 दैट इज इनफ फॉर मी टू नो। ओके, आपका जॉब जो है गरिमा वो मंडे टू फ्राइडे है कि 6 डेज है? मंडे टू फ्राइडे है, Okay. जिसमें 3 दिन मुझे ऑफिस जाना पड़ता है एंड 2 दिन मैं घर से करती हूँ। ऑलराइट, अब चलते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। तो क्योंकि अब आप नए शहर में हैं, घर नहीं है, तो आई एम श्योर खर्चे बहुत होंगे, तो एक एक करके मुझे सारे बड़े खर्चे बताइए। रेंट आई एम अज्यूमिंग बड़ा खर्चा होगा। रेंट है मेरा 5500 रुपए। ओके, ठीक है, फिर और? देन उसका मेंटेनेंस देना पड़ता है मुझे 400। ओके, देन इलेक्ट्रिसिटी का 1000 ओके, एंड ग्रोसरीज का 3000। ठीक है, और 8000 मैं घर पे देती हूँ। ओके, उसके बाद अभी मैंने इस मंथ से मैंने एसआईपी स्टार्ट करी है 3000 की। ओके। तो एसआईपी से पहले मुझे पहले बाकी खर्चे बताइए। ऑफिस जाने का कोई खर्चा कि वो कैब हाँ, भेजते हैं, कैसा होता ट्रैवल है? नहीं, मैं ओके, खुद से ट्रैवल करती हूँ, सो ठीक उसका है, मेरा 2200 रुपए अराउंड आता है। ओके, ठीक है। बिल्स और वगैरह जो हो गए आपके फोन का बिल, हाँ, सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन एंड फोन रिचार्ज को लेके मेरा 500 मंथली। ठीक है, ऑलराइट। खाने का खर्चा? हाँ, ऑफिस फूड में मैंने 1000 डाल रखा है, क्योंकि ओके, कभी बना के नहीं ले गई तो मुझे वहां से खाना पड़ता है। गॉट इट, ठीक है, ओके। बाहर जाना, ईटिंग आउट, बहुत दोस्तों कम, के साथ? ओके, बहुत कम, सो वो मैंने 2000 उसमें डाल रखा है मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस में। इसके अलावा कोई भी लोन कुछ भी चल रहा है? मेरे ईएमआईज हैं जो कि ओके, बहुत छोटे ही हैं, ज्यादा नहीं है। तो ओके, मेरा एक पहला ईएमआई है 800 रुपए का, जो 2 महीने अभी मुझे बस पे करना है, वो मई में एंड हो जाएगा। ठीक है, और ओके, दूसरी ईएमआई है 2000 की, जो 9 मंथ्स अभी चलेंगे। इस पे इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, बस मुझे 2000 देने हैं पर मंथ। ओके, अंडरस्टैंड, परफेक्ट। तो ये कुल मिला के करीब 26,500 आता है। इज दैट मोटा मोटा इन योर हेड? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, ठीक है, ऑलराइट, तो ये सही है। सो व्हाट इज देन लेफ्ट अप्रोक्सीमेटली इज अराउंड 3,500 रुपीज। ओके, आपने बताया कि आपने कुछ एसआईपी शुरू करी है, कितने की? 3000 की है। 1000 करके मैं 3 जगह इन्वेस्ट कर रही हूँ। ओके, एक स्मॉल क्वांट में, ओके, दूसरा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ओके, और थर्ड इज निपॉन इंडिया लार्ज कैप। ओके, लवली, वंडरफुल। सो 3,000 रुपए आपने ये भी किया है, एंड ये आपने अभी से शुरू करे हैं, विच इज व्हाट यू अभी। हैव मेंशन्ड, ठीक है। हालांकि आप इसके बारे में बता चुकी हैं, लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूँ, बैंक में आपके पास करीब कितने पैसे होंगे अभी? अभी बैंक में मेरे पास अराउंड 1000 होंगे। ओके, ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। एंड दूसरा ये बताइए कि आपकी कंपनी से आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे। ओके, तो ना ही हेल्थ है और ना ही लाइफ है। जो आप 8,000 रुपए घर भेजती हैं गरिमा, वो और आपके भाई जितनी मदद करते हैं, उनसे आपके मम्मी पापा का रहने खाने का पूरा खर्चा अच्छे से निकल जाता है? हाँ, वो हो जाता ठीक है। है, ऑलराइट, ऑलराइट, तो उसमें कुछ प्रेशर नहीं है, ठीक है, अंडरस्टैंड। इस कंपनी में आप कितने साल से हैं गरिमा? मैं अभी जहाँ करेंटली वर्क कर रही हूँ, ये तो अभी मुझे 6 महीने ही हो रहे हैं। अच्छा, इसके पहले मैंने काम किया है 1-2 जगह, सो अराउंड मुझे 3 साल का लगभग है एक्सपीरियंस। ऑलराइट। 2-3 चीजें which I feel you should do to get a slightly better grip. ये मैं आपको बता सकता हूँ, and this is just something that I want to share. जो आपकी आमदनी है एंड जिस हिसाब से आप अभी खर्चे कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, you should actually be very proud of yourself. And when I say very proud, I don't mean कि ये है कि अरे चलो जिंदगी तो अब सेट है, सब कुछ सही कर रही हूं मैं, लेकिन जितना भी आपसे हो पा रहा है एंड जितनी भी आपकी अभी क्षमता है, उसमें आप बहुत अच्छा कर रही हैं। तो प्लीज ये मत समझिएगा कि कहीं आप फेल हो रही हैं, ये मत समझिएगा कि कहीं आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरे अच्छे से निभा नहीं पा रही हैं। गिवन योर सर्कमस्टांसेस, गिवन वेयर यू आर, गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव, यू आर एक्चुअली प्लेइंग इट वेरी वेरी नाइसली। तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद दैट, क्योंकि
और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेरे सामने हैं तो मैं आपके मन बहलाने के लिए, आपको खुश करने के लिए बोल रहा हूँ. मैं जेन्युइनली तहे दिल से आपको बोल रहा हूँ कि दिस इज समथिंग विच इज रियली रियली वेल डन. यस, देयर आर अ फ्यू गैप्स जिसको हम भरने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि आप रूल फेक कहीं भी इधर उधर पैसे वेस्ट कर रही हैं, यहाँ कुछ कपड़े ले रहे हैं, यहाँ कहीं कुछ पार्टी चल रही है, यहाँ कहीं कुछ जबरदस्ती के पर्सनल लोन लिए हुए हैं. ऑल ऑफ दीज आर वेल विद इन द लिमिट्स दैट यू हैव इन योर सैलरी. तो कुछ कुछ चेंजेस हम करने की कोशिश करेंगे गरिमा, इन ऑर्डर फॉर यू टू बी, इन माई ओपिनियन, इन अ स्लाइटली बेटर स्पॉट. सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि वरी क्या है या डेंजरस टेरिटरी क्या है. डेंजरस टेरिटरी है एनीथिंग दैट इज अनप्रिडिक्टेबल राइट नाउ. भगवान ना करे अगर आपके परिवार में किसी को भी कोई हेल्थ कंडीशन हो जाए, जैसे आपकी मम्मी की हुई है, भगवान ना करे कि आपकी जिंदगी को कुछ हो जाए एंड यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली. भगवान ना करे कोई और इमरजेंसी आ जाए विच यू हैव नॉट प्लान फॉर, क्योंकि इमरजेंसी बाय डेफिनेशन ही वही होती है. You do not have the financial strength to manage that. Yeah. And उसके चलते क्या होगा? नेचुरल सी चीज है, आपको कोई पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, किसी दोस्त से कुछ पैसे लेने पड़ेंगे, कहीं कुछ शॉर्ट टर्म करना पड़ेगा विच यू डोंट वांट टू डू, यू शुडंट डू, एंड दैट बिकम्स द प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अपने पैसे अच्छे से संभाल पा रही हैं कि नहीं, इनफैक्ट आप अच्छे से संभाल पा रही हैं. प्रॉब्लम ये है दैट यू डू नॉट हैव एनी कुशन, कोई फॉल बैक नहीं है. तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले गरिमा, वो फॉल बैक बनाना, वो कुशन बनाना बहुत बहुत जरूरी होता है. दैट्स व्हाट आई ऑलवेज कीप टेलिंग पीपल कि इन्वेस्टिंग इज टू ग्रो योर मनी, बट उससे पहले यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. एंड प्रोटेक्शन 3 चीजों से आती है: हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एक इमरजेंसी फंड. इन 3 चीजों से आपको प्रोटेक्शन मिलती है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन 3 चीजों को पहले रखकर फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है जो आपको सबसे पहले प्रोटेक्ट ना करे. राइट? सो हियर इज हाउ आई वुड स्टार्ट अराउंड योर इन्वेस्टमेंट. और फिर उसके बाद आखिर में मैं आपको सबसे बड़ी एडवाइस दूंगा विच आई थिंक इज द मोस्ट एप्लीकेबल फॉर यू. तो जैसे ही आपके ये 800 रुपए की EMI खत्म होगी घर में, what you have to do is you should get health insurance for yourself. Okay. It is possible, and मुझे नहीं पता कि आपके मम्मी पापा की हेल्थ की कंडीशन कैसी है, एंड अगर उन्होंने कोई इंश्योरेंस लेने की कभी कोशिश करी है या पॉसिबल भी होगा उनको इंश्योरेंस मिल पाना. लेकिन देखिएगा, अगर पॉसिबल होगा, क्वाइट पॉसिबली नहीं मिल पाएगा उनको, लेकिन आपके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी जरूरी है. द गुड थिंग इज यू आर ऑल्सो यंग, सो इफ यू जस्ट टेक इट फॉर योर सेल्फ, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होगा. 3 लाख 4 लाख रुपए का कवर विल बी गुड फॉर यू, एंड यू विल गेट इट इन द सेम 800 approximately rupees per month that you are right now spending on your EMI. So get health insurance for yourself of a 3 lakh cover, and hopefully you'll get it between 500 to 700 rupees. Second, you should also get life insurance for yourself. And life insurance जरूरी क्यों है? क्योंकि between you and your brother, आप दोनों ही सिर्फ अर्निंग मेंबर्स हैं. भगवान ना करे आप दोनों की जिंदगी को अगर कुछ भी हो गया, your parents and the sibling that remains, they will be under massive financial stress, because आपकी इनकम बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है to the current household. तो yes, the loss of a life cannot be in any way fulfilled, but the financial responsibility and crisis that comes because of that, उसको हम जरूर मैनेज कर सकते हैं. तो आई वुड रेकमेंड कि आप अपनी लाइफ को इंश्योर करें. 50 lakhs विल बी अ गुड कवर. ये 50 lakhs अगर आप 60 years तक अपने आप को इंश्योर करेंगी, अभी आप सिर्फ 26 की हैं, तो लेट्स से अनदर 34 years या 34 साल, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली इट विल कॉस्ट यू 700 or 800 rupees a month. तो 50 lakhs of cover and another 400 to 600 rupees per month. And then the third thing is your emergency fund. जो आपके सारे खर्चे हैं, उनमें से ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से खर्चे हैं जो जरूरी हैं. लाइक यू कैन नॉट एस्केप देम. तो आपका रेंट क्या हो गया, बिजली हो गई, ग्रोसरी हो गई, ट्रैवल का खर्चा हो गया, आपके बिल्स हो गए. ये मेरे हिसाब से आपके जरूरी खर्चे हैं.
तो ये टोटल खर्चा करीब 12,600 रुपए, मान के चलते हैं 12,000 रुपए। एंड किसी भी पॉइंट पे आपके पास गरिमा इसका 3 गुना आपके बैंक में होना चाहिए। मतलब 30 से 35,000 रुपए आपके पास आपके बैंक में हमेशा होने चाहिए। सो माय सजेशन, जो आपकी एसआईपी है आप उनको रोकेंगे। ओके। तो वट एवर यू इन्वेस्टेड ऑलरेडी उनको रहने दीजिए, उनको आपको बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपनी एसआईपी को अप्रैल स्टार्टिंग से रोक देंगे। एंड जो आपने वो 3,000 रुपए की एसआईपी करी है, उस 3,000 रुपए को आप एक्चुअली एक अलग बैंक अकाउंट में या एक अलग किसी कोने में रखकर अपने इमरजेंसी फंड की तरफ सेव करना शुरू करेंगे, सो दैट हर महीने आपके पास वो कुशन बनता रहे। यू विल होपफुली गेट देयर इन अ ईयर। तो एक साल के अंदर आपके पास वो 30 से 36,000 रुपए बन जाएंगे। You will have your health insurance, you will have your life insurance. And इस एक साल में all you would have done is just prepared yourself to protect yourself. So emergency fund के लिए stop the SIP and save the 3K for emergency fund. इस emergency fund को कहाँ रखना है? आप इसको फिक्स डिपॉजिट में रख सकती हैं, आप इसको सेविंग्स अकाउंट में ही रख सकती हैं, आप इसका FD करा सकती हैं, आप इसको डेट म्यूचुअल फंड में रख सकती हैं। बेसिकली कोई भी ऐसी जगह जहां आपको एक स्टेबल फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहे। जरूरी नहीं है कि वो बहुत हाई हो, जरूरी नहीं है कि आप इन्फ्लेशन को बीट करें, जरूरी नहीं है कि इससे आपका पैसा बढ़े, बिकॉज दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इमरजेंसी फंड। इट इज ओनली एंड ओनली टू प्रोटेक्ट यू। तो जो आप 3,000 रुपए आप करेंगे, आप उसका एक रिकरिंग डिपॉजिट भी खोल सकती हैं, एक साल के लिए 3,000 रुपए हर महीना। एट दिस पॉइंट यू हैव कम टू 1 year's end. So let's say 2025 मोटा मोटा खत्म हो चुका है। अब 2026 से you would have a slightly different approach. इस पॉइंट पे you should start your SIPs. So start your SIPs. And जो आपने मिक्स रखा है, small cap, mid cap, large cap, बहुत बढ़िया है। 33% each. You are in your 20s. It is the absolute right time for you to take that risk. तो लार्ज कैप आपने सिर्फ 33% रखा हुआ है, मिड कैप में, स्मॉल कैप में डाला हुआ है। एंड इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म होराइजन 5, 10, 15, 20 साल, यू विल एक्चुअली डू फेयरली वेल विद दिस एसआईपी अप्रोच इटसेल्फ। टू गिव यू अ सेंस, 25 साल के अंदर इफ यू कंटिन्यू विद दिस एंड हर साल आप 10% से स्टेप अप करेंगे, मतलब आज 1,000 रुपए की एसआईपी, अगले साल 1,100 रुपए की एसआईपी, उसके अगले साल 1,210 रुपए की एसआईपी एंड सो ऑन। तो हर साल 10% से बढ़ाती रहेंगे। 25 साल के अंदर आपके पास 1,80,00,000 रुपए होंगे, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, क्योंकि अगर इसको आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट भी करेंगे, इट विल बी अ फेयरली लार्ज अमाउंट टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ योर नीड्स गिवन वेयर यू आर। अब आपको लगेगा यार 25 साल तो बहुत लंबा पीरियड है, तब तक थोड़ी मैं 50 साल की हो जाऊंगी, मैं क्या कर रही हूं। एंड दैट इज वेयर आई कम टू द लास्ट पॉइंट, एंड दैट इज किसी भी मनी मैनेजमेंट अप्रोच के लिए गरिमा ये समझना और जानना बहुत जरूरी है कि जिंदगी जीने के लिए खर्चे हमेशा जरूरी होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने खर्चों को इतना कम कर दें कि पूरी की पूरी इनकम ही आपकी इन्वेस्ट हो रही है। इट्स नॉट पॉसिबल। आपको रेंट देना ही है, आपको खाना खाना ही है, आपको बिजली पानी के खर्चे देने ही है, आपको घर पैसे भिजवाने ही है, ये सारी जरूरतें हैं। तो बहुत बार लोग ये गलती करते हैं कि हम सेव करके इन्वेस्ट करेंगे और हम अमीर बन जाएंगे, लेकिन अमीर बनने का शॉर्ट वे ये नहीं है। अमीर बनने का शॉर्ट वे है कि आप हमेशा अपनी इनकम पे फोकस करेंगे, अपने एक्सपेंसेस पे ऑफ कोर्स फोकस करके उसको एक ऐसे पॉइंट पे लाइए जहां यू नो कि इससे कम तो हो नहीं सकता। सो देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच यू कैन लोअर डाउन योर एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज योर सेविंग्स, बट देयर इज नो लिमिट गरिमा कि आप कितना कमा सकती हैं। देयर इज नो लिमिट कि आपकी इनकम क्या हो सकती है। आपकी इनकम आज 30,000 है, 2 साल में वो 3 लाख रुपए हो सकती है। एंड यू बी लाइक नहीं हो पाएगा, क्योंकि नहीं हो पाएगा। बट आई एम हियर टू टेल यू कि वो संभव है। एंड हियर इज हाउ आई वुड एनकरेज यू टू थिंक अबाउट इट। एक ऑब्वियस तरीका तो ये है कि ऑफ कोर्स यू कीप चेंजिंग जॉब्स, बट दैट्स नेवर द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट। अभी आपको 6 महीने हुए हैं इस कंपनी में, तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं एक और कंपनी में नौकरी ले लो तो 35,000 रुपए मिल जाएंगे, 40,000 रुपए मिल जाएंगे और ऐसे ही चेंज करते रहो, क्योंकि हर साल तो कंपनियां नहीं बदल सकते ना। सो व्हाट डू यू थिंक? यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, कि आपकी जॉब एक इनकम स्ट्रीम है,
जहां आपके हफ्ते के 5 दिन जाते हैं, जिसमें से 3 दिन आप ऑफिस जाती हैं, 2 दिन आप घर से काम करती हैं। तो उन 5 दिनों में भी आपके पास थोड़ा सा वक्त है। मे बी हर 5 दिन नहीं, लेकिन उन 2 दिन जब आप घर से काम कर रही हैं शायद थोड़ा सा ज्यादा है, वो 3 दिन जब आप ऑफिस जाती हैं शायद थोड़ा सा कम है। दैट्स फाइन। फिर सैटरडे संडे भी है। नाउ स्टार्ट थिंकिंग कि इन 2 से 3 दिनों को मैं कैसे यूज कर सकती हूँ। व्हाट कैन आई डू टू जनरेट इनकम, एंड स्टार्ट विद द बेसिक्स बट देन स्टार्ट अपग्रेडिंग। तो इट कुड बी लाइक मैं ट्यूशन ले सकती हूँ, इट कुड बी कि मैं बच्चों की होमवर्क में मदद कर सकती हूँ। देयर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स जो अलाउ करते हैं कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की होमवर्क में मदद करेंगे एंड यू विल गेट पेड फॉर दैट। मैं लोगों को कुछ सिखा सकती हूँ। इट कुड बी अ लैंग्वेज, इट कुड बी अ फील्ड। मैं कहीं कोई इंटर्नशिप कर सकती हूँ, कहीं फ्रीलांस कर सकती हूँ। कोई मेरा ऐसा स्पेसिफिक स्किल है विच आई डू नॉट नो ऑफ बट यू नो ऑफ, जिसको मैं बिल्ड करके उसमें पैसे कमा सकती हूँ। बट यू विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग एंड गेट वेरी एक्टिव विद योर इनकम, गरिमा, कि हाउ कैन आई जनरेट मोर फ्रॉम द टाइम दैट आई हैव। मैंने सोच रखा है कुछ कुछ चीजें, अभी मैं उसके लिए Lovely. प्रिपेयर कर रही हूँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं अपने शहर से बाहर हूँ तो यहाँ की चीजें ज्यादा मुझे पता नहीं है। मैं बस Right. अभी पढ़ रही हूँ चीजों के बारे में। तो आई लव कुकिंग, सो आई Okay. थॉट कि मुझे क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहिए। अपने Right. वर्किंग आवर के बाद लेट नाइट कर सकती हूँ या फिर सैटरडे संडेज को कर सकती हूँ। तो वो मैं प्लान कर रही हूँ, देखती हूँ कितनी Lovely. जल्दी मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। लवली, लवली। आई लव द हसल, आई लव द हसल। बिल्कुल ऐसे ही सोचिए। एंड जब आप सोच रही होंगी, 2-3 चीजों को ध्यान रखिएगा। नंबर 1, जो भी आप करें गरिमा, उसमें आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपका वक्त जाना चाहिए। डोंट मेक एनी मनी इन्वेस्टमेंट्स, एटलीस्ट इन द स्टार्ट, क्योंकि आप उसको चख रही हैं, आप उसको इवेल्युएट कर रही हैं। आप नहीं जानते कि वो सही जाएगा, नहीं जाएगा, कितना बड़ा होगा, नहीं होगा, कितने पैसे कमाएंगे, नहीं कमाएंगी। तो वक्त आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अर्ली ऑन। जैसे ही आपको पता चलेगा यार इसमें पोटेंशियल है, कि मैं सैटरडे संडे कुकिंग करती हूँ, लोगों के लिए डिशेस बनाती हूँ, टिफिन्स बनाती हूँ, डिलीवरीज करती हूँ, एंड इट इज एक्चुअली वर्किंग, यू विल लाइक ठीक है, अब मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकती हूँ। मे बी आई कैन इन्वेस्ट in setting up a cloud kitchen. Maybe I can invest in tying up with a restaurant. Maybe I can invest in making more dishes. Maybe I can invest in hiring a team. That will be the right investment to make. लेकिन तभी when you are confident after investing your time कि ये चल सकता है. And that is how you have to think about it. That's number 1. Number 2, कोई भी income stream जितना आप अभी अपने जॉब से कमा रही हैं, उससे कम आपकी कमाई नहीं होनी चाहिए। सो टू गिव यू अ सेंस, अभी लेट्स अज्यूम लाइक ब्रॉडली कि आप हफ्ते में 40 घंटा काम करती हैं, सो ऑन एन एवरेज से 8 आवर्स अ डे। तो इन अ मंथ यू एंड अप वर्किंग से अबाउट 220 आवर्स एंड यू अर्न 30,000 रुपीज। सो इफ आई वर टू कैलकुलेट, you earn approximately 136 rupees per hour. जो भी आपकी नई इनकम स्ट्रीम होगी, that has to earn more than this for you. If you don't ask this question, होगा क्या कि जितने भी थोड़े पैसे आ रहे होंगे ना गरिमा, आपको वो ज्यादा लगेंगे, क्योंकि अभी हालत इतनी तंग है कि अगर महीने के आप 3 या 4 हजार रुपए भी कमा रही होंगी ना, आपको लगेगा बहुत है। लेकिन दैट इज नॉट द राइट अप्रोच टू अ साइड इनकम। साइड इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही आपका वक्त है। तो अगर वही आपने सस्ते में दे दिया, देन यू विल नेवर बी एबल टू मेक इट इनटू समथिंग रियली बिग। सो यू हैव टू आस्क, ठीक है, मैंने क्लाउड किचन 1 महीना 2 महीना चलाया, इसमें मेरा सिर्फ वक्त गया एज एन इन्वेस्टमेंट, लेट्स सी कि मैं कितना कमा रही हूं। एंड इफ द आंसर इज लेट्स से 80 रुपए घंटा या 90 रुपए घंटा, ये लाइक यू नो व्हाट, इसको मैं पार्क करके रखती हूँ कि अगर मेरे को कभी भी जिंदगी में 80 या 90 रुपए घंटे कमाने हो, आई कैन ऑलवेज गो बैक टू द क्लाउड किचन। But let's explore something else. Let's explore a new area. Let's explore a new field. Let's explore a new industry. And वहां अगर आपको 140, 150 रुपए, 200 रुपए मिल रहा, back calculated, you be like, okay, that's not bad. I will stick with that. क्योंकि वक्त is the only thing you are spending in the early days of your side career. Does this make sense? No. And तीसरी चीज, the only way to increase your per
our income is either get more skilled or build more leverage. What do I mean by that? Building more skill is obvious. तो आप जैसे अपने काम में हैं, आप टैलेंट एक्विजिशन में हैं, जैसे जैसे आपके years of experience बनेंगे, you will start getting paid more for the same amount of work that you're doing because you're getting more skilled. आप ज्यादा अच्छे से कैंडिडेट से बात कर पा रही हैं, उनको क्लोज कर पा रही हैं, इंटरव्यूज ले पा रही हैं, so on and so forth. But building more leverage is not so obvious. Building more leverage का क्या मतलब? कि आप लोगों के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू जो काम पहले 1 घंटे में करती थी, अब आधे घंटे में कर पा रही है. सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि आपका आउटपुट बढ़ गया है फॉर द सेम नंबर ऑफ आवर्स दैट यू पुट इन, एंड दस यू आर मेकिंग मोर मनी. तो ऑलवेज थिंक कि आप अपने पर घंटे के इनकम को इंक्रीज कैसे कर सकती हैं, either by increasing your skill or by building more leverage. But the broader element is कि जब आपकी प्रोटेक्शन पूरी हो जाएगी घर में, 1 साल के अंदर आप वो सेट हो जाएंगे, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू होंगी एंड वो भी आपको सेट कर देंगी. द बिगेस्ट डिफरेंस इन योर लाइफ विल कम when you start generating more income and get active with it. And अपनी जॉब पे ही solely rely मत करिएगा. Rely on side incomes, using your time to generate more corpus, and फिर उस पैसे से start investing. तो जितना भी आप side income extra कमाएंगी, 50% of that, ideally 70, but minimum 50% of that should go towards investing. And the remaining 50, please use that money guilt-free to do whatever you want. कोई शर्मो है नहीं, कोई लज्जा नहीं, कुछ नहीं. आप बिना झिझक के उस पैसे को जिस भी चीज में यूज करना चाहती हैं कर सकती हैं. आप घर भेजना चाहें घर भेजिए, आप खुद पे खर्च करना चाहें खुद पे खर्च करिए, आप उससे फोन लेना चाहती हैं, आप उससे एक अच्छा घर रहना चाहती हैं, whatever you want, you are free to do that. You should do that. Of course, you should live your life. And 50% minimum, ideally 70% invest. Does this make sense, Garima? No. Okay, lovely. कोई और सवाल, कोई भी और मदद जो मैं आपकी कर सकता हूँ? नहीं, आपने मेरे पूछने से पहले मुझे बहुत कुछ बता दिया. मुझे बहुत सारा आइडिया हो गया है कि भाई मुझे कैसे साइड इनकम के बारे में सोचना चाहिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए. मैं पहले भी सोच रही थी, बट बैलेंस नहीं कर पा रही थी मैं अपने टाइम को और अपना कॉर्पोरेट लाइफ. एक काम, कभी कभी स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता है. कभी लगता है यार ऑफिस से बहुत लेट आई, आज पढ़ूं, आज कुछ करूं नहीं करूं, थक गई, सो जाती हूँ. सो इन सब चीजों में मैं एक लूप में फंसी हुई हूँ, जो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसमें से निकलूं और कुछ नया सीखूं, नया करूं. सो आपसे बात करने के बाद डेफिनेटली वो मैं करने वाली हूँ. मुझे थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मिल गया इस चीज को लेके. लवली, बहुत बढ़िया. एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि काम का प्रेशर, नया शहर, खुद रहना, पूरी जिम्मेदारियां संभालना, इट इज नॉट इजी. इट इज एब्सोल्युटली नॉट इजी. एंड इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि सबसे पहले ना आपको ये सोचना, मैं ये बोल नहीं रहा हूं कि आप ये सोच रही हैं, लेकिन अगर सोचती भी हैं, सबसे पहले आपको ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि मैं जिंदगी में हार रही हूं. क्योंकि आप जिंदगी में हार नहीं रही हैं. आप नहीं हार रही हैं. आप बल्कि, और मैं बहुत लोगों से बातें करता हूं गरिमा, तो मैं ये आपको झूठा आश्वासन नहीं दे रहा हूं या आपको सिर्फ खुश करने के लिए नहीं बता रहा हूं. मैं बहुत लोगों से बात करता हूं और बहुत 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 कम लोग होते हैं जो 26 साल की उम्र में इन जिम्मेदारियों के साथ अपने पैसे को उस तरह से निभा रहे हैं जिस तरह से आप निभा रही हैं. एक बिल्कुल नए शहर में खुद रहना, सब कुछ संभालना, घर भी पैसे भेजना, इन्वेस्ट भी करना, इट इज रियली कमेंडेबल. तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि आप जिंदगी में हार रही हैं. यू आर स्टिल वेरी यंग, यू स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, एंड यू स्टिल जस्ट वेरी अर्ली इन द गेम. तो प्लीज गिव योरसेल्फ दैट टाइम. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दिशा सही चूज करें, कि आप उसकी तरफ बढ़ना शुरू करें. एंड getting active with your income, I feel, is the most important investment you'll make. तो कभी भी अगर कोई दिन भारी लगे और लगे कि यार बहुत ज्यादा हो रहा है, it's okay. It's
एब्सोल्युटली फाइन. उस दिन को भूल जाइए. एंड उस दिन लोड मत डालिए अपने ऊपर कि नहीं मैंने आज भी दिल जीतना है, मुझे आज भी वॉरियर बनना है. कोई फर्क नहीं पड़ता. एक दिन यू कैन बी एब्सोल्युटली चिल्ड आउट. बट द डेज दैट यू एक्चुअली नो दैट यू हैव द एनर्जी, दैट यू हैव द विल, उन दिन को जाया मत करिए. एंड यूज इट टू द बेस्ट ऑफ योर पोटेंशियल. ओके? Yeah, thank you. Lovely. Wonderful. I am super excited for you, Garima. And I really hope कि अगले साल अगर हमारा फिर से कोई conversation हो तो आप हमें ये खुशखबरी दें कि I'm in a much, much better space. मैं अपने पूरे financials को कंट्रोल कर पा रही हूँ. मैंने साइड इनकम शुरू कर दी है. मेरा क्लाउड किचन बहुत अच्छे से चल रहा है. I have a lovely day job. I spend my time with my friends, with myself. I have money to splurge on my parents. And everything is going wonderful for you. It will not be easy. हर रोज बहुत सुहावना नहीं होगा, हर रोज जीत नहीं होगी. But if you have days where you are truly, truly happy and days that you feel confident, that's all that it matters. ठीक है? All right. All the best. Take care. Thank you हमसे जुड़ने के लिए. And I will share this sheet with you. इसको please use करिएगा and जितनी भी मदद मिल पाए इससे, we will consider itself our absolute fortune to have chatted with you. Thank you so much, Ankur. Thank you so much. Thank you, Garima. All the best. Bye bye. Bye. करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है. काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं. ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है.